हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रैक 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। तो ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो सभी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं, सभी राशि के लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी रीडिंग है। और मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी, तो जितना रिजोनेट करे उतना रखें और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें, ठीक है। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। King of Swords, Three of Pentacles, जो कार्ड आ गई है, Seven of Pentacles, Queen of Cups, Prince of Pentacles, Five of Swords, Five of Wands, Prince of Wands, Princess of Wands, bottom of the deck है Queen of Pentacles। तो यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो है आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, स्टबर्न है और क्विक एक्शन ले लेते हैं। कभी कभी होना समझते भी नहीं है लेकिन एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो वो अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं या तो फिर ऐसे कई ऐसे जगह पर वो काम करते हैं जहाँ पर ग्रुप प्रोजेक्ट में उनको काम करनी पड़े और उनकी बॉस उनको इस वक्त वॉच कर रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे उनकी जो फाइनेंस है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, तो वो अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्शियस है, अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है, ठीक है। वो अपनी करियर पे स्टेबल होना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो है उनकी लाइफ में इस वक्त, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स है, फाइव ऑफ वंस है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उनकी घर में, उनकी ऑफिस में, जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। उनकी कोलिग्स के साथ घर में हो तो उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस में बॉस के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ वंस, तो आप एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ब्यूटीफुल एक वुमेन हो, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। फोर ऑफ सॉर्ड्स है, तो उनकी तो स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। उनकी स्लीपलेस नाइट है इन दिनों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए आपकी जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कटिंग वर्ड्स बोलने वाले हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट भी करते हैं वो, ठीक है। और जब बातें करते हैं वो सोचते नहीं हैं इतना ज़्यादा, और एक्शन लेने के वक्त भी उतना ज़्यादा सोच समझ के एक्शन नहीं लेते। यहाँ पे है एम्परर, तो वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत ज़्यादा वो फैमिली स्टेबल है, कोई स्टेबल फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स, तो वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं इस वक्त। मैंने कहा ना वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो रही है। वो इसलिए चाहते हैं कि खुद के पैरों पे खड़े हों, ठीक है, और एक एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं करियर में, एक स्टेबल जो होती है ना, स्टेबिलिटी चाहते हैं।
तो एस ऑफ वंस है, वो नई तरीके से कुछ शुरू करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या तो फिर कोई नई जॉब उनको मिले, ऐसा कुछ चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा वो अपनी काम पे ध्यान भी दे रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी कर रही हैं। और तो उनको कोई भी प्रमोशन भी मिल सकती है, या तो फिर कोई नई काम, या तो फिर बिजनेस, या तो फिर जॉब उनकी शुरू हो सकती है। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पर्सन कोई स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन आपके पर्सन खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं और खुद एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बलबूते पर वो खड़े होना चाहते हैं। यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर से वो दो डिसीजन के बीच अटके हुए हैं। यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, आप दोनों के बीच यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे है एट ऑफ वंस, तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और यहाँ पे है थ्री ऑफ कप्स, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, कोई फीमेल पर्सन हो सकती है, या तो फिर धर्म हो सकती है, कास्ट हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, एज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आप भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्शन ले रहे हो अपनी खुद के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खुद के लिए एक्शन ले रहे हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के पीछे आप भागते थे। ठीक है, चेस करते थे, लेकिन इस वक्त आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, द एम्प्रेस, तो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई लेडी है, उनकी वो माँ हो सकती है, नहीं तो फिर कोई भी फीमेल फिगर हो सकती है थर्ड पार्टी। यहाँ पे है सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसा हो सकता है कुछ छुपाया है आपके पर्सन आपके साथ आपसे, कुछ चीटिंग की है, या तो फिर कुछ ना कुछ छुपाया है आपके पर्सन। यहाँ पे है द लवर्स, तो आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट के कनेक्शन में हो। द टावर, आप दोनों के बीच इस वक्त टावर चल रही है, बहुतों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। सेवन ऑफ वंस, तो ग्रोथ तो है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है, और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं खुद की लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रही है। ये जो टावर मोमेंट अभी आया है ना आपके और आपके पर्सन के बीच, लेकिन आपके पर्सन बैलेंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जस्टिस, आप दोनों को ही जस्टिस मिलेगी, या तो फिर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज चल भी सकती हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, तो हाँ यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी, यहाँ पे उनकी मदर थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो फिर अगर मेरिड है तो उनकी वाइफ भी हो सकती है, यहाँ पे बच्चे भी है। ठीक है, तो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी तो है, हो सकता है उनकी मदर हो या तो फिर उनकी वाइफ हो अगर मेरिड है तो, और बच्चे भी यहाँ पे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में लीगल कुछ इश्यूज चल सकती हैं, इसके लिए उनको जस्टिस मिलेगी, या तो फिर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें गॉड जस्टिस देंगे। ठीक है, तो सेवन ऑफ वंस है, वो ट्राई कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। इस वक्त आपकी पर्सन की लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है, लवर्स से आप दोनों ही सोलमेट की कनेक्शन में हो। ठीक है, और यहाँ पे है सेवन ऑफ सोर्स, ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ छुपाया हो आपके पर्सन आपसे, कुछ चीटिंग की हो, या तो फिर कुछ ना कुछ छुपाया हो। हर वक्त जानबूझ के वो छुपाया है ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी ऐसी कोई हो जाता है, ऐसी कोई चीज़ आपसे छुपाई हो, आपको बुरा लग सकता है, इसलिए भी छुपा सकते हैं कुछ ना कुछ। ये तय है आपसे कुछ ना कुछ छुपाया गया है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है अपनी फाइनेंस को ठीक करने के लिए। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल करियर पे वो ग्रोथ लाने के लिए ट्राई कर रही है, फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, इसीलिए समझते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी है थंडर बोल्ट, यहाँ पे भी है थंडर बोल्ट, यहाँ पे भी है टावर। इस वक्त आप दोनों के बीच टावर मोमेंट चल रही है। देखिए हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन के भी, तो आप ना चक्रास कीजिए, इससे आपको हीलिंग मिलेगी, तो आपको आपके पर्सन की भी हीलिंग होगी। इनर वॉइस, तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए,
आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, आपको आपकी दिल जो कहती है उसको आप फॉलो कीजिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। पेशेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट देखिए फिर से ही है कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई ना कोई लीगल इश्यूज चल सकती है आपके पर्सन की लाइफ में। सेकंड चक्र आर्कैंजल एरियल, तो हमारा जो सेकंड चक्र होता है वो है सकरल चक्र। तो सकरल चक्र के ऊपर काम करनी चाहिए। यहाँ पे है अटैचमेंट, अगर कोई भी पुरानी अटैचमेंट है तो उसको ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है, ब्रेक करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, नई पैटर्न नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप पुरानी अटैचमेंट को ब्रेक नहीं करेंगे तो न्यू पैटर्न नहीं होगी आपकी लाइफ में। अब हम एंजल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। Seven of Ariel, you have invested wisely, have patience and wait for the harvest, review your progress and makes plans for your next endeavor। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी वाइजली सोचनी चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए, ठीक है, और वेट करनी पड़ेगी इस वक्त आपको। और आप रिव्यू लें, आपकी जो प्लान्स हो रही हैं वो कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं उसको आप देखें। Ace of Raphael, a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insights। तो इस वक्त ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। आप दोनों की ऐसी एक रोमांटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप दोनों को हो रही है, ठीक है, डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा डीप है, लस्टिंग है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, तो आप दोनों की कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो भी सकती है। टू ऑफ राफेल, टू हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, किंडर स्पिरिट्स डू नॉट गिव अप ऑन दोज यू लव। तो अगर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप ना गिव अप मत कीजिए, आप होप मत हारिए। Two of Gabriel, make bold and ambitious choice. Great progress is possible. Important relationship with people who share your vision। तो आप एक बोल्ड और एम्बिशियस चॉइस कीजिए, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी लाइफ में, ठीक है, पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हो शेयर योर विजन, तो आपकी लाइफ में वही लोग इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी जो विजन को शेयर करते हैं, ठीक है। अब आपकी कुछ पर्सन की मैसेज ले लेते हैं। ये है हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। जो तुम मुझको जिस तरह से अपनी बाहों में भरते हो उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर महसूस होता है। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो तुम ऐसे मुझको देखते हो कि मैं इस वर्ल्ड की एक सबसे बेस्ट इंसान हूँ और बहुत सुंदर हूँ, ठीक है। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, मैं सारा दिन तुमको देख सकती हूँ। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, तो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ ये तुम जानती हो, ठीक है, तुम्हें उसकी परवाह है, मैं तुमको कैसे फील करती हूँ उसको परवाह तुम्हें है। यू कम्प्लीट मी, तो तुम मुझे पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं खुद को कंप्लीट फील करती हूँ। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, मेरे सपनों में तुम रोज आती हो। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज, मैं तुम्हारी आंखों में खुद को खो लेती हूँ। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज, मैं जब मेरी आंखें बंद करती हूँ तो तुमको मैं हर वक्त सामने पाती हूँ, हर वक्त तुमको सामने देखती हूँ। हाँ, यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, तुम सब कुछ कर सकते हो मुझको खुश करने के लिए। तो ये थी आपके पर्सन की मैसेज और ये थे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। और बहुत ज़्यादा पेन में है, आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आई हुई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं इस वक्त वो स्टेबल होने के लिए, ठीक है। जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तब वो कोई स्टेप लेंगे आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी ट्रस्ट रखिए इस रिलेशनशिप पर, ठीक है। एंजल भी आपको कहा है कि आप होप मत हारिए, ठीक है। जो दो दिल अगर सच्चाई है उनके प्यार में तो
यहाँ पे गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दो प्यार वाले जब मिलते हैं तब वंडरफुल कुछ क्रिएट होता है। तो ये थी उनकी ट्रू फीलिंग्स। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।